अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमारी दी अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स की 11th क्लास और एमएस वर्ल्ड कोर्स की 10th क्लास है। जैसे कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एमएस वर्ल्ड के अंदर जो हमारा थर्ड मेन्यू था, इंसर्ट मेन्यू, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने कवर कर लिया था। और हमने एमएस वर्ल्ड के अंदर अल्लाह के हुक्म से होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, फाइल मेन्यू और लेआउट मेन्यू, ये चारों जो मेजर मेन्यूज़ हैं इनको कवर कर लिया है। तो इन मेन्यूज़ के ज़रिए हम कोई भी एमएस वर्ल्ड के अंदर डॉक्यूमेंट, कोई भी डिज़ाइन या कोई भी सीवी हम अपनी तरफ से डिज़ाइन कर सकते हैं। मगर यहाँ पे आपको एक और मेन्यू जो है उसको अगर इन चार मेन्यूज़ के अंदर आप ऐड कर देते हो तो आप उस मेन्यू को मिला के आप कोई भी डिज़ाइन, जिस तरह का मर्जी आप डिज़ाइन सोशल मीडिया से निकाल लो, उस डिज़ाइन को आप इजीली एमएस वर्ल्ड के अंदर बना सकते हो। तो उस मेन्यू का नाम है फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू क्या होता है कि जब आप एमएस वर्ल्ड के अंदर कोई भी शेप ड्रॉ करते हो या आप कोई भी पिक्चर लाते हो या वर्ल्ड आर्ट के जरिए आप टेक्स्ट जो है अपने एमएस वर्ल्ड के अंदर टाइप करते हो, तो तब आपका ये फॉर्मेट मेन्यू जो है ये मेन्यू बार के अंदर लास्ट पे शो होता है। तो इस मेन्यू को हम इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो एमएस वर्ल्ड के अंदर दो फॉर्मेट मेन्यू होते हैं। एक फॉर्मेट मेन्यू होता है कि उसके अंदर आपकी शेप की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, और एक फॉर्मेट मेन्यू होता है जिसके अंदर आप पिक्चर की सेटिंग करते हो। तो इस क्लास के अंदर हम शेप फॉर्मेट जो है उसको कवर करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पिक्चर फॉर्मेट जो है उसे कवर करेंगे। तो इन दोनों फॉर्मेट को क्लियर करके हम यहाँ पे एमएस वर्ल्ड के अंदर एक सीवी डिजाइन बनाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मैं अपने एमएस वर्ल्ड को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसका जो लेआउट है उसे सेट करेंगे। साइज़ मैं यहाँ से A4 रखता हूँ और इंसर्ट में जाके हम यहाँ से शेप वाले ऑप्शन से एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ, रेक्टेंगल। ये मैंने एक शेप ड्रॉ की है। तो अब देखिए जैसे ही मैंने ये शेप ड्रॉ की है यहाँ पे ऊपर एक मेन्यू बार ओपन हो गया लास्ट पे। पहले हमारा सिर्फ व्यू तक मेन्यू बार शो होते थे, अब हमारे पास एक और मेन्यू ऐड हो गया जिसे हम कह सकते हैं फॉर्मेट मेन्यू। अब ये जो फॉर्मेट मेन्यू है ये है शेप का फॉर्मेट मेन्यू, ठीक है। इसके अलावा पिक्चर का फॉर्मेट मेन्यू भी होता है, उसे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम सिर्फ इस फॉर्मेट मेन्यू को कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो प्रॉपर्टी मिलती है वो है इंसर्ट शेप्स। अब इंसर्ट शेप्स क्या है कि यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया है, ठीक है। अब अगर आप इसके अलावा कोई और शेप ड्रॉ करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप साइड पे क्लिक कर देते हो ना तो यहाँ से फॉर्मेट मेन्यू जो है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। और आपको अगर एक और शेप आपने लेनी है तो आपको दोबारा इंसर्ट में जाके शेप से कोई शेप उठानी पड़ेगी। मगर आप अगर इस शेप पे वापस क्लिक करते हो तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट मेन्यू फिर से बन गया और आप इस पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो शेप्स आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। अब अगर मैं इस एरो पे क्लिक करूं तो यहाँ पे देखें जितनी शेप्स हमें इंसर्ट मेन्यू के अंदर मिलती हैं वो सारी शेप्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो अगर आपने इनमें से कोई शेप एक और ड्रॉ करनी है तो उसको आप सेलेक्ट करो और यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने शिफ्ट को प्रेस किया है और मेरा चारों साइडों से इक्वली शेप जो है वो ड्रॉ हुई है। तो इस तरह आप अपनी शेप को, एक और शेप को, न्यू शेप को अपने एमएस वर्ल्ड के अंदर ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो फॉर्मेट के अंदर इंसर्ट शेप्स के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एडिट शेप की। अब एडिट शेप के अंदर मैं अगर क्लिक करूं तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक है चेंज शेप और एक है एडिट पॉइंट्स। अब चेंज शेप देखने के, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, एक बॉक्स ड्रॉ किया है। तो अगर मैं इसी शेप को किसी और शेप के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो वो मैं क्या करूँगा, चेंज शेप के अंदर जाऊँगा, यहाँ से जो मैंने शेप लेनी है या जिस शेप के साथ मैं इस बॉक्स को, इस रेक्टेंगल को कन्वर्ट करना चाहता हूँ या बदलना चाहता हूँ, उस शेप को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। मैं यहाँ से ये वाली शेप ले लेता हूँ। तो यहाँ से देखें तो जो रेक्टेंगल शेप है वो हमारी जो शेप हमने सेलेक्ट किया उसके साथ चेंज हो गई है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप सर्कल वाली रख लेते हो, मिसाल के तौर पर मैं ये इमोजी वाली रख देता हूँ, तो यहाँ पे देखें उस शेप के साथ ये चेंज हो गया है। तो इस तरह आप अपने एमएस वर्ल्ड के अंदर आपने अगर कोई एक शेप ड्रॉ किया है उसको चेंज करना है तो वो आप इस तरह कर सकते हो। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वो है एडिट पॉइंट्स का। अब यहाँ पे देखें आपको नोड्स नज़र आ रहे हैं इस बॉक्स के चारों साइडों पे। देखें 3 नोड्स ऊपर हैं, 2 दरमियान में हैं और 3 नीचे हैं। अब ये जो 8 नोड्स हैं
ये क्या है कि यहाँ से आप इन नोड्स से पकड़ के आप अपने रेक्टेंगल को विड्थ के अंदर या हाइट के अंदर छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इसको मैं पॉइंट्स के अंदर चेंज करना चाहता हूँ या इसकी शेप को ही मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो वो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एडिट शेप पे जाऊँगा, यहाँ पे एडिट पॉइंट्स पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से देखिए हमारे जो नोड्स हैं वो पॉइंट्स के अंदर चेंज हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले व्हाइट कलर के नोड्स थे, अब यहाँ पे ब्लैक कलर के पॉइंट्स आ गए हैं। तो यहाँ से मैं इस पॉइंट को पकड़ के इस बॉक्स को एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को मैं जहाँ पे रखूँगा ये वहीं पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप अपने रेक्टेंगल को पॉइंट से भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें एक आपको नोड नज़र आ रहा है, इससे आप इसकी गुलाई के अंदर चेंजिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से देखें तो अगर आपने इसमें कोई एक और नोड ऐड करना, एक और पॉइंट ऐड करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल है, जहाँ पे आपने पॉइंट ऐड करना है वहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे दरमियान के अंदर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ से देखें ये चेंज हो गया है। अब मैं इसके यहाँ से पॉइंट से पकड़ के इसको इस तरह कर देता हूँ और यहाँ से पकड़ के मैं इसे इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखें इस तरह आप अपनी शेप को पॉइंट्स की मदद से चेंज कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको इस ऑप्शन की समझ आ गई है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। अब ये जो ऑप्शन है ये हमने इंसर्ट मेन्यू के अंदर देख लिया, तो मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में दोबारा से नहीं बताऊंगा। तो इसके आगे हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो है शेप स्टाइल। अब यहाँ पे देखें मेरे पास एक शेप है, ठीक है। मैं साइड पे क्लिक करता हूँ, दोबारा से क्लिक करके फॉर्मेट में जाता हूँ, यहाँ से देखिए हमारे पास ये शेप है। अब इसके स्टाइल को अगर आपने चेंज करना है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ एरो पे क्लिक करता हूँ, मोर पे, तो यहाँ से देखें हमारे पास मल्टीपल डिजाइन आ रहे हैं, ठीक है, स्टाइल्स आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि इसकी आउटलाइन ब्लैक हो और अंदर से जो फिल है वो खाली हो, वाइट कलर का हो, तो आप इन डिजाइन में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे और भी डिजाइन है, उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट है, इसके लास्ट के अंदर देखिए यहाँ पे शेडो है। इसमें से अगर आप कोई डिजाइन सेलेक्ट करते हो तो आपका जो बॉक्स है या आपकी जो शेप है उसके अंदर शेडो बन जाएगी, ठीक है। यहाँ से देखें, अगर मैं यहाँ पे देखें ये सिंपल है, जैसे मैं इसे करता हूँ तो नीचे शेडो टाइप बन जाता है, 3D टाइप हमारी शेप जो है वो बन जाती है। इस तरह आप चेंज कर सकते हो अपनी शेप के स्टाइल को। इसके नीचे देखें तो हमारे पास और भी प्रीसेट्स हैं, यहाँ से देखें ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अगर आपने ट्रांसपेरेंट लेना है तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है शेप फिल का। अब शेप फिल और आउटलाइन क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसकी जो अंदर कलर है ना ये है इसका फिल, और जिसकी आउटलाइन है वो हम शेप की आउटलाइन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, शेप फिल का और शेप आउटलाइन का। तो अगर आपने आउटलाइन की सेटिंग करनी है तो वो आप नीचे वाली ऑप्शन से करेंगे, तो अगर आपने फिल करना है तो वो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे शेप फिल का। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मल्टीपल कलर्स मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। मैं इनमें से जो कलर यहाँ पे करना चाहता हूँ उसको सिलेक्ट करूंगा यहाँ से, और वो देखिए कलर हमारी शेप के अंदर हो चुका है। इसके बाद शेप फिल के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन है वो है मोर फिल कलर की। अगर आप इस पे कलर करते हो, इससे पहले अगर आपने कलर नहीं लेना तो आप नो फिल पे भी कर सकते हो। तो मोर फिल कलर्स पे अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक बॉक्स ओपन हो गया है, इसके अंदर भी वही कलर्स हैं। RGB के अंदर आपको चाहिए या HSL के अंदर चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने वैल्यू डाल के कोई कलर लेना है तो वो भी आप यहाँ पे वैल्यूज डाल के ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो शेप फिल के अंदर ऑप्शन है वो है पिक्चर का। अब पिक्चर का ऑप्शन क्या करता है कि यहाँ से अगर आपने अपनी शेप के अंदर कोई पिक्चर लगानी है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से एक शेप ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक शेप ड्रॉ की है सर्कल की, तो मैं चाहता हूँ कि इस सर्कल के अंदर मेरी पिक्चर आए, ठीक है, कलर ना हो, मेरी पिक्चर आए। तो मैं क्या करूँगा, शेप फिल के अंदर जाऊँगा, यहाँ से पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अपने कंप्यूटर से ही कोई पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा, ठीक। और यहाँ से मैं कोई भी एक शेप ले लेता हूँ, हमारे लोगों की शेप मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। तो इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे देखें वो जो मेरा लोगो था जिसकी मैंने पिक्चर इंसर्ट की थी वो हमारी शेप के अंदर ऐड हो चुका है। तो अगर आपने यहाँ से इसको एडिट करना है तो वो आप इस तरह कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी पिक्चर को अपनी शेप के अंदर लगा सकते हो, ठीक है। इसका ऑप्शन शेप फिल के अंदर है। तो इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ग्रेडियंट का। अब ग्रेडियंट का ऑप्शन क्या है कि अगर आपने अपनी शेप के अंदर दो कलर करने हैं, ठीक है, एक कलर नहीं करना, दो या दो से ज्यादा कलर्स करने हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ग्रेडियंट का ऑप्शन। तो आपने फॉर्मेट में जाना है, शेप फिल के अंदर यहाँ पे आपको
सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है ये ग्रेडियंट का ऑप्शन है। अगर आपको इनमें से कोई कलर चाहिए तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपने कोई और कलर करना है तो आप यहाँ पे नीचे ऑप्शन है मोर ग्रेडियंट का, यहाँ पे आप क्लिक कर दो। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे देखिए मेरे पास एक साइड पे टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखें ये टैब ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखें फॉर्मेट शेप है, तो फॉर्मेट शेप के अंदर भी वही ऑप्शंस हैं जो आपकी फॉर्मेट मेन्यू के अंदर ऑप्शंस हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको डिटेल्स के साथ यहाँ पे ऑप्शंस नजर आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से देखें मेरा कलर चेंज हो गया। और यहाँ पे देखें सबसे ऊपर जो ऑप्शन है ये है प्रीसेट ग्रेडियंट की, उसके बाद टाइप है, फिर डायरेक्शन है, उसके बाद एंगल है और फिर ग्रेडियंट स्टॉप्स हैं। अब ये जो ग्रेडियंट स्टॉप्स हैं इनसे ही हम अपने कलर को चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें अगर मैं इसको दरमियान में लाता हूँ इस एरो को, तो यहाँ से देखें वो भी दरमियान में आ रहा है। अगर मैं इसके साथ दो ऑप्शंस हैं आपको मिलेंगी, यहाँ से आप एक एरो ऐड कर सकते हो और एक एरो डेल कर सकते हो। मैं ये दरमियान वाला जो है इसे डेल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 हो गए हैं, इसे भी मैं डेल कर देता हूँ, अब 2 हो गए हैं। तो यहाँ से इस एरो को मैं सेलेक्ट करता हूँ और नीचे यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, यहाँ से कलर कर देता हूँ। मैं यहाँ से रेड कलर कर देता हूँ, ठीक है, और इस एरो पे मैं ब्लू कलर कर देता हूँ, ठीक है। ये तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो कलर था वो चेंज हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ से इसकी जो डायरेक्शन है उसे चेंज कर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इस तरह कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास ग्रेडियंट कलर के साथ एक शेप जो है वो ड्रा हो चुकी है। तो इस तरह आप अपनी शेप के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा कलर ऐड कर सकते हो। अगर आपने इनमें एक और एरो ऐड करके एक और कलर ऐड करना है तो आप सिंपल ऐड ग्रेडियंट स्टॉप पे क्लिक करें, यहाँ से आपके पास एक और एरो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप कलर पे क्लिक करके कोई भी कलर ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ से ये वाला कलर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे हमारा वो वाला कलर जो है वो ऐड हो चुका है। तो आई होप आपको इस ऑप्शन की समझ आ गई है। इस तरह हम अपनी शेप के अंदर एक या एक से ज़्यादा जो कलर्स हैं उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से कैंसिल करके Ctrl+Z कर देता हूँ, ओके। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है टेक्सचर की, ठीक है। यहाँ पे आपको मल्टीपल डिज़ाइंस मिल जाते हैं। अगर आपने यहाँ से टेक्सचर जो है वो ऐड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखें तो इस तरह आप अपनी शेप के अंदर टेक्सचर जो है वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं एक कलर जो है उसे फिल कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है शेप आउटलाइन का, ठीक है। अब इसके अंदर भी वही ऑप्शन है, ठीक है। आप यहाँ से शेप का कलर चेंज कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो आप नो आउटलाइन पे क्लिक कर दो। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है विड्थ का। अब यहाँ से क्या होगा कि आप अपनी लाइन की विड्थ को ज़्यादा बढ़ा सकते हो। मिसाल के तौर पे आपको साइड लाइन जो है वो ज़्यादा मोटी चाहिए तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे आपको ऑप्शन लास्ट जो है वो 6 pt दिया गया है, 6 pt तक आप अपनी लाइन की जो मोटाई है उसे कर सकते हो। अगर आपने इससे ज़्यादा करनी है तो आप सिंपल क्या करो, यहाँ पे मोर लाइन्स पे क्लिक करो, वापस से वही ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब आप लाइन पे क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ से आप इसकी जो विड्थ है उसे आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से 10 किया तो ये देखें लाइन की जो मोटाई है वो बढ़ गई है यहाँ से, ठीक है। अगर आपने कलर करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको टाइप चाहिए, ठीक है, यहाँ से कोई डिज़ाइन लेना है तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और भी डिज़ाइन हैं, अगर आपने इनमें से कोई लेना है तो वो आप यहाँ से क्लिक करके वो डिज़ाइन आप अप्लाई कर सकते हो अपनी आउटलाइन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी शेप की जो आउटलाइन है उसे विड्थ में ज़्यादा कर सकते हो। इसके नीचे डैशेस हैं, अब यहाँ से आप अपनी जो आउटलाइन है उसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पर डॉटेड के अंदर चाहिए या लाइंस के अंदर चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। डैशेस ऐड कर सकते हो अपनी आउटलाइन के अंदर। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है शेप इफ़ेक्ट्स का, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इस बॉक्स को छोटा कर लेता हूँ और इफ़ेक्ट्स पे जाता हूँ, यहाँ पे देखें सबसे पहली जो ऑप्शन है वो है प्रीसेट की। तो यहाँ से आप अपनी शेप को प्रीसेट में चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा 3D टाइप का डिज़ाइन है, अगर आपने यहाँ से वो ऐड करना है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है शेडो की, अगर आपने अपनी शेप के अंदर शेडो ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद रिफ्लेक्शन है, ठीक है। ग्लो है, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो शेप है वो साइडों से ग्लो कर रही हो तो वो आप ग्लोइंग कलर जो है वो आप यहाँ से कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, अगर आपने इन ऑप्शंस को अप्लाई करना है, यहाँ पे देखें लास्ट पे आपको 3D रोटेशन ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी शेप के ऊपर 3D रोटेशन ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने वो ऐड करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे शेप स्टाइल के अंदर यही ऑप्शन है। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है वर्ल्ड आर्ट स्टाइल का, ठीक है। तो वर्ल्ड आर्ट स्टाइल के लिए मैं यहाँ पे एक वर्ल्ड आर्ट ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से वर्ल्ड आर्ट के अंदर जाता हूँ, यहाँ से ये वाला स्टाइल लेता हूँ और यहाँ पे हमारे चैनल का नेम लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से देखिए मैंने अपने चैनल का नेम ऐड किया है। अब यहाँ पे देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे वर्ल्ड आर्ट ऐड किया है और हमारा जो वर्ल्ड आर्ट स्टाइल है ये ऑन हो गया है। अब यहाँ भी वही ऑप्शन है, सबसे पहले आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हो, उसके बाद आप टेक्स्ट फिल कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से। इसके बाद आउटलाइन को आप यहाँ से एडिट कर सकते हो और टेक्स्ट इफेक्ट अगर आपने डालना है, ठीक है, 3D, तो वो आप यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं इसको शेडो भी एक ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट के अंदर इफेक्ट्स डाल सकते हो इसके जरिए, ठीक है। तो वर्ल्ड आर्ट का यहाँ पे वही ऑप्शन है जो यहाँ पे शेप स्टाइल की है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है ये है टेक्स्ट का। अब टेक्स्ट डायरेक्शन जो है, यहाँ से आप डायरेक्शन जो है टेक्स्ट की वो आप इस ऑप्शन से चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है अलाइन टेक्स्ट। अगर आप अपने टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हो टॉप में, मिडल में, बॉटम में, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने क्रिएट लिंक करना है, ये मैंने आपको इंसर्ट के अंदर बता दिया हम कैसे एक लिंक क्रिएट करते हैं। इसके बाद हमारे पास अरेंज की ऑप्शन है, ठीक है। अब अरेंज की जो ऑप्शन है ये हमने हमारे लेआउट मेन्यू के अंदर देख ली। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है, जो प्रॉपर्टी है वो है साइज। तो अगर आप यहाँ से अपनी शेप का साइज चेंज करना चाहते हो, वैसे तो हम इन नोड्स से पकड़ के यहाँ से ड्रैग करके अपनी शेप का साइज चेंज कर सकते हैं। अगर आपने वैल्यू डाल के चेंज करना है साइज, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। आप विड्थ जो है, हाइट जो है वो 10 रख लो, ठीक है, और विड्थ जो है वो आप 20 रख लो। इस तरह आप अपनी शेप का जो साइज है वो चेंज कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है। आज की क्लास में हमने जो हमारा शेप फॉर्मेट मेन्यू है उसको हमने कवर किया है, उसके अंदर जो ऑप्शंस हैं उनको हमने कवर किया है। तो इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर हम जो पिक्चर फॉर्मेट है उसे भी कवर करेंगे और उसे कवर करने के बाद हम यहाँ पे एक CV का डिज़ाइन जो है वो बनाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, हमारा दी अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स जो है वो आपको पसंद आ रहा है, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को इन ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन की समझ नहीं आ रही, या अगर आपको MS वर्ल्ड के अंदर किसी ऑप्शन की समझ नहीं आ रही जो मैंने आपको बताई है, तो आप नीचे कमेंट में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, उस ऑप्शन के बारे में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई में बता दूंगा। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, हमारा दी अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स जो है ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।